हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं क्या लेकर आ गई हूँ। तो ये बचा हुआ है वेस्ट सोफ़े का कपड़ा बचा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा कट लग गया था, तो मैं उसको बाद में ठीक कर दूँगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि ये वाली एक चेयर रखी हुई है, तो इस पर हम लोग बैठकर खाना खाते हैं, तो इसका थोड़ा सा जो कवर लगा है ना वो भी पुराना हो गया था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कपड़ा रखा हुआ है तो बस उसी से एक नया कवर बनाया जाए। तो ये देखिए सबसे आसान ट्रिक होती है ना, किसी चीज़ का अगर कवर बनाना हो तो उसके टॉप का आप मेज़रमेंट ले लीजिए। और यहाँ मैंने मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं लगी है, मैंने कपड़ा ले लिया है और बस उसी के साइज़ का काट लिया है। और ये देखिए इसके हाइट में भी मैंने ले लिया था, उसमें 1 इंच बढ़ा कर लिया था ये लंबा वाला कपड़ा, क्योंकि फिर अब सिलाई लगेगी ना तो फिर उसमें आधी इंच जाएगा और आधी इंच उसका मुंह हमें फोल्ड करना है, इसलिए मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया और यह कट कर लिया है। यहाँ देखिए ये 2 इंच के करीब है, मतलब इसमें एक लंबी पट्टी जैसी लगेगी ना तो उसमें 1-1 इंच पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको बराबर से कट कर ले रही हूँ। मतलब ये मैंने तो ठान के रखा है कि घर में अगर कुछ चीज़ वेस्ट रखी ना तो उसको फेंकना तो है ही नहीं हमको, कैसे भी करके यूज़ कर लो। अगर अभी दिमाग नहीं चलता है तो संभाल के रख दो, जिस दिन मोबाइल में देखकर किसी चीज़ की ट्रिक अगर मालूम पड़ जाएगी ना तो तब यूज़ कर लेंगे, या फिर जब फ्री रहेंगे तो रहता है ना खाली दिमाग शैतान का, तो बस वही कुछ कहीं का शैतान जगेगा वेस्ट चीज़ को यूज़ करने वाला, तो फिर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन का कवर देखिए आप लोग, मेरे जो कर्टन लगा है वॉश एरिया में, और मेरी सिलाई मशीन का कवर एकदम मैच हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसके में वाइट धागा जो रहता है ना उसी से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने उसको सिल दिया, कुछ नहीं बहुत ही इजी था, ऐसे गोल गोल था, वो जो लंबी वाली पट्टी कटी हुई थी उसको उसमें सिल दिया। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर लगेगा फिक्स होने के बाद। लेकिन इसमें क्या है ना कि नीचे से मतलब कुछ लोहे की रॉड पे फिक्स किया हुआ है, ये पूरे नीचे तक नहीं जा पा रहा था मेरा कवर, तो मैंने इसमें कुछ जुगाड़ू काम किया है। तो मैं गई किचन में और किचन में से यही चमचा लेकर आई हूँ और फिर उससे मैंने फिक्स कर दिया था। अब मेरा वो काम हो गया था तब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आते ही मुझे लगी थी प्यास, और सब्जी का समझ नहीं आ रहा था, तो आज हमने सोचा क्यों ना खट्टा वाला बेसन बनाया जाए, क्योंकि 3 चम्मच बेसन में पूरे घर वालों के लिए अगर सब्जी बन जाए तो क्या बुरा है उसमें। और यहाँ मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। मैं जो बेसन बनाती हूँ ना तो उसमें प्याज थोड़े ज़्यादा ही डालती हूँ, किसी किसी को प्याज कम खाने की आदत होती है, लेकिन बेसन में तो मैं ज़्यादा ही लेती हूँ। पकोड़े बनाने में भी मुझे ज़्यादा लगते हैं प्याज। तो ये प्याज खाने से पहले रुलाएंगे इतने कि पूरा खून जला देंगे। तो देखिए मुझे आंसू आए जा रहे, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इनको काट कर ही रहूँगी। तो मैंने पीछे प्याज तो पड़े हैं, उसके पीछे पीछे मच्छर भी मेरे पीछे पड़ा है। तो यहाँ पर तेल रख दिया था, जैसे ही तेल गर्म हो गया था तो मैंने प्याज, हरी मिर्च, उसमें अजवाइन था, और फिर अजवाइन राई का तड़का लगा दिया, फिर हरी मिर्च और प्याज डाल दिया था। और ये जो जग दिखाई दे रहा है ना साइड से, वो उसमें है मट्ठा मतलब छाछ। और ये देखिए मैं बड़े वाले डिब्बे में से बेसन ले रही हूँ, क्योंकि अभी दीपावली आ गई था तो हमने इकट्ठा बेसन पीस लिया था। हम घर पर ही आटा पीसते हैं, छोटी वाली आटा चक्की है घर पर हमारे। तो यहाँ पर मैं बेसन भी डिब्बे में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि किसी दिन अगर ज़रूरत लग गई और फिर इधर उधर ढूंढते रहे, इससे अच्छा कि अभी थोड़ा सा फ्री होना, तो इसको मैं पूरा फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन भी डाल दिया है मेरे डेली के डिब्बे में। और ये जो बड़ा वाला डिब्बा है ना इसमें बेसन का आटा रखा हुआ है, मतलब बेसन पिसा हुआ है, तो उसको मैं सेव वगैरह बनाने में यूज़ लिया था और थोड़ा बचा हुआ है। अब इनको क्लीन करते भी रख देते हैं, क्योंकि अगर हाथ से अभी नहीं क्लीन किया ना तो फिर बाद में फिर हाथ में आएगा वो और फिर गंदा दिखेगा। तो मैं हैंड टू हैंड ऐसा ही करती हूँ, जो भी डिब्बे यूज़ किए उनको हैंड टू हैंड क्लीन किया और रख दिया, ताकि बाद की कोई झंझट ना हो। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। यहाँ मैंने ऑन कर लिया है मेरा गीज़र, सॉरी चिमनी। तो इसमें ये लाइट भी है, और इसको मैं ऑन करना भूल जाती क्योंकि आदत में नहीं है ना, धीरे धीरे सब चीज़ें आदत में आ जाएगी। और इसमें डाल दिया है मैंने नमक, हल्दी दोनों डाल दिया था। अब ये पक जाएंगे और मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। अब मुझे लगाना है आटा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि बेसन के साथ पराठे ही अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर मन हुआ कि यार दीपावली में इतना तेल खा रहे हैं ना, तो फिर पराठे खाकर कहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने हल्दी वाली रोटी बना दी। मतलब वो जो रोटी का आटा रहता है ना नॉर्मल, उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डाल देते हम, नाश्ता की चम्मच से 3-4 चम्मच इतना। तो वो रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है, और टाइट आटा रहता है ना तो कड़क कड़क मज़े आ जाते हैं खाने में रोटियों को। यहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया था
और देखिए ये 3 चम्मच डाल दिए हैं मैंने। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगता हो तो ज़्यादा लीजिएगा। हम लोग 4 लोग हैं और पापा को कम पसंद है तो वो कम ही लेंगे, तो फिर हम 3 ही बचे। ये देखिए हैंड टू हैंड इस डिब्बे को भी क्लीन कर दिया, रख दिया। और ये वाला जो वाइट कपड़ा है ना मेरा, इसी का डिब्बे वगैरह क्लीन करने का। और उधर जब तक बेसन सेक रहा है प्याज में, जब तक कि मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ कि सारे काम फटाफट से हो जाएंगे। और फिर बेटा पढ़ाई कर रहा था तो वो भी बार बार बुलाए जा रहा था कि मम्मा ये देखो वो देखो, तो अब उसको भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है ना। अगर हम शाम के भरोसे बैठेंगे तो वो खेलेगा कब, क्योंकि स्कूल से ही लेट आते हैं। और अभी थोड़ा ठंडी का टाइम है ना, तो फटाफट से दिन निकल जाता है बच्चों का, तो और हमारे काम तो ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। अगर हम सोचें ना कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर हम बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि शाम को काम ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं।